हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो हम कक्षा 12 में अवयव पढ़ रहे थे और कक्षा 12 में हमने अवयव में 3.1 कंप्लीट कर ली थी, 3.2, 3.3 हमने कर ली थी। अब हम 3.4 का बेसिक पढ़ेंगे। 3.4 में है क्या? तो पहले हम पढ़ते हैं अवयव पर संक्रियाएं। अवयव पर हम कौन कौन सी संक्रियाएं लागू कर सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे अवयव पर संक्रियाएं। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं अवयव पर संक्रियाएं। अवयव पर हम 6 प्रकार से संक्रियाएं व्यक्त कर सकते हैं, जिनमें से तीन पंक्ति पर कर सकते हैं और 3 संक्रियाएं स्तंभ पर कर सकते हैं। यानी टोटल है तो 6 संक्रियाएं, लेकिन वैसे तो 3 ही है, लेकिन 6 में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि 3 पंक्ति की हो गई और 3 स्तंभ की हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हम पहली संक्रिया पढ़ते हैं। किसी 2 पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं संक्रिया में? किसी पंक्ति या स्तंभों का परस्पर क्या कर सकते हैं? विनिमय, यानी अदला बदली कर सकते हैं। और इसे R1 डैश इस प्रकार दर्शाया जाता है, R तीर R। ठीक है, अगर मुझे पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का क्या करना है? विनिमय करना है, अदला बदली करनी है, तो मैं किस प्रकार दर्शाऊंगा? R1 R2 इस प्रकार दर्शाऊंगा। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में करूं, ये रही पहली पंक्ति और ये रही दूसरी पंक्ति, तो बदलना है। तो अवयव क्या हो जाएगा आपके पास? बदल दो भाई। -1 √3 1 1 2 1 5 6 7। तो इस प्रकार यदि 2 पंक्तियों में बदलाव करना है, हमें आदान प्रदान यानी विनिमय करना है, तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। और लिखते हैं किस प्रकार है? इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी पहली संक्रिया। अब यदि स्तंभ में आपको विनिमय करना है, स्तंभ में आपको क्या करना है? विनिमय। ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। मुझे भाई दूसरा स्तंभ यानी C2 और C3, कॉलम संख्या 2 और कॉलम संख्या 3, C2 और C3, इसमें मुझे क्या करना है? आदान प्रदान यानी विनिमय करना है। मुझे क्या करना है? विनिमय, अदला बदली करनी है। तो भाई कर सकता हूँ मैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? पहला स्तंभ तो वैसे का वैसी। अब क्या करना है? दूसरी स्तंभ की जगह तीसरा स्तंभ लियो, तो 1 1 7 और 2 √3 6। तो इस प्रकार आप C2 और C3 को बदल सकते हो, आप कोई सी भी पंक्ति बदल सकते हो। अब वही रहेगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं दूसरी संक्रिया। तो दूसरी संक्रिया क्या करी है? किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को एक शून्येतर संख्या का मतलब कोई भी संख्या से गुणा करना। ठीक है, किसी स्तंभ या पंक्ति को, मान लो ये B कोई अवयव है, इसकी पहली पंक्ति है, इसे मुझे कोई संख्या से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, तो मैं इस प्रकार लिखूंगा। तो R1 को किससे गुणा करना है? मुझे 2 से गुणा करना है, तो 2R1 इस प्रकार लिखना है। इस प्रकार इसे व्यक्त किया जाता है। R1 को क्या किया? मैंने 2 से गुणा किया है। तो A आपके पास क्या आ जाएगा? B अवयव है, तो B आपके पास आ जाएगा। पहली पंक्ति को 2 से गुणा किया है, तो कर दो भाई, 2 4 2। पहली पंक्ति को 2 से गुणा कर दिया, 1 की जगह 2 को 2 से गुणा किया 4 और 1 को 2 से गुणा किया तो 2। अब दूसरी पंक्ति तो वैसी की वैसी रहेगी, तो -1 √3 और 1। अब यदि स्तंभ में दे दे आपको, यदि आपको दे दे कि कॉलम में क्या करना है आपको? किसी शून्येतर संख्या से क्या करना है? गुणा करना है। तो किस प्रकार करेंगे? तो C1, मान लो C1 में गुणा करना है, 2C1। यदि C1 में यदि मैं 2 से गुणा करूं, यानी पहला स्तंभ ये रहा, यदि मैं इसे 2 से गुणा करूं, तो इस प्रकार लिखूंगा मैं, C1 तीर का निशान 2C1। तो B आपके पास क्या आ जाएगा? C1 को 2 से गुणा करो भाई, 2 -2, ये 2 √3 और 1 1 आपके चल रहा है। तो केवल C1 को गुणा करना है 2 से, और इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो कर सकते हो आप। यदि C1 को गुणा करो तो इस प्रकार व्यक्त करो, और R1 को करो या फिर कोई पंक्ति को गुणा करो तो इस प्रकार करो। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी तीसरी संक्रिया। तो तीसरी क्या करी है? किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। यानी किसी पंक्ति या स्तंभ, कोई पंक्ति हो सकती है आपके पास, कोई स्तंभ हो सकता है, उसे किसी संख्या से गुणा करके कोई दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ना। तो किस प्रकार करते हैं? एग्जाम्पल देखो, मान लो एक कोई क्या है अवयव आपके पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इस पहली पंक्ति में तो 2 से गुणा कर रहा हूँ और तीसरी पंक्ति में जोड़ रहा हूँ, दूसरी पंक्ति में जोड़ रहा हूँ। तो पहले मैं दूसरी पंक्ति में जोड़ रहा हूँ, तो R2 लिखूंगा। क्या किया मैंने?
R2 में मैंने जोड़ा, क्या जोड़ा, पहली पंक्ति में 2 से गुणा किया तो 2R1, यानी पहली पंक्ति में 2 से गुणा किया और R2 में जोड़ दिया। तो बदलाव किस में हुआ, R2 में। तो R2 इस साइड लिखना है तीर के, और जो बदलाव किया वो तीर के इस साइड लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किया क्या हमने वो लिखते हैं। तो R1 तो वैसी की वैसी है, R2 में बदलाव किया, R1 तो वैसी की वैसी, तो R1 उतार लो भाई। अब R2 में क्या बदलाव किया है मैंने, R2 में पहले R1 को 2 से गुणा किया और R2 में जोड़ा है, तो R1 को 2 से गुणा करो और R1 में जोड़ो भाई, जोड़ दिया, √3 + 4 आगे 1 + 2, ये रहा 2R1 ये R2 चल रहा था आपके पास, जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब R3 वैसा का वैसा ही 5 6 7, तो कितना है आपके पास, A बराबर आपके पास आ गया, आपके पास 1 2 1 -1 √3 + 4 3 5 6 7, तो ये आ गया आपके पास एक अवयव आ गया। तो इस प्रकार आप किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी भी संख्या से गुणा करके दूसरी पंक्ति या स्तंभ में उन्हें जोड़ सकते हो। तो ये हो गई आपकी तीसरी अभिक्रिया। इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर k क्या है, एक शून्येतर संख्या। अब पढ़ते हैं इसका आगे। तो अब हम पढ़ते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव होता क्या है, तो यदि a एक वर्ग अवयव है तथा एक अन्य वर्ग अवयव b है, इस प्रकार है कि a b को गुणा करूं या फिर b a को गुणा करूं तो हमारे पास तत्समक अवयव i प्राप्त हो जाए, तो b a का क्या कहलाएगा, b a का व्युत्क्रम कहलाएगा, व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है। अब आपके पास a और b क्या है, 2 अवयव है, तो यदि मैं इनको गुणा करूं और गुणा करने के बाद तत्समक अवयव मुझे प्राप्त हो जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, प्रतिलोम कहलाएंगे या फिर व्युत्क्रम कहलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ए बी को गुणा करना है भाई, तो 2 3 1 2 गुणा 2 -3 -1 2 गुणा करो, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो 4 -3 आगे -6 प्लस 1 को 2 से गुणा किया 2 और -2 -3 + 4 कितने हैं भाई, 1 0 0 1। तो क्या तत्समक अवयव आ रहा है आपके पास, हाँ भाई तत्समक अवयव i आ रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो b a का क्या कहलाएगा, b a का व्युत्क्रम कहलाएगा, b a का व्युत्क्रम कहलाएगा और a b का व्युत्क्रम कहलाएगा, a b का व्युत्क्रम कहलाएगा। और व्युत्क्रम को किस प्रकार लिख सकते हैं, a इनवर्स, b को हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि b a का इनवर्स है, तो b क्या है, a इनवर्स बराबर b, तो b a का क्या है, व्युत्क्रम है और व्युत्क्रम को इनवर्स द्वारा हम दर्शा सकते हैं। आगे आपको a का व्युत्क्रम पूछे तो a का व्युत्क्रम हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, पहले a लिखना है बराबर ai, ठीक है। यहाँ पर a क्या है, इसका व्युत्क्रम है और यहाँ पर a को क्या बनाना है, संक्रियाओं द्वारा i बनाना है। तो हम अब क्वेश्चन करते हैं, तो व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, यदि a और b इस प्रकार है कि उनका गुणा करें तो तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए, तो a b का क्या कहलाएगा, a b का कहलाएगा व्युत्क्रम अवयव। अब करते हैं क्वेश्चन, तो अब हम 3.4 के क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, कोई a आपके पास अवयव है, a के आपके पास कोई अवयव है, उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, उसका प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम को a इनवर्स द्वारा दर्शाते हैं, a इनवर्स, ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो किस प्रकार से गया था, a बराबर ai, इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या को मैं 1 से गुणा करूं तो वापस वही संख्या आ जाती है, i एक तत्समक अवयव है, हाँ भाई i एक तत्समक अवयव है, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिखो पहले तो a 1 -1 2 3, यहाँ पर a लिखना है, केवल यहाँ पर जो a का मान लगाना है और यहाँ पर केवल a ही लिखना है। आगे i आपके पास क्या है, 1 0 0 1, 2 कोटि का क्या है आपके पास, तत्समक अवयव 2 गुणा 2। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर हमें i बनाना है, यहाँ पर हमें i बनाना है, क्योंकि हमने पढ़ा है a गुणा b बराबर i हो तो b a का व्युत्क्रम क्या होगा, b। यदि दोनों का गुणा i हो तो क्या होगा, a का व्युत्क्रम b होगा। ठीक है भाई, यदि इन दोनों का गुणा
आई आ जाए यहाँ पर, तो ए का व्युत्क्रम ये हो जाएगा जो यहाँ पर आएगा। और हमने 3 संक्रिया पढ़ी थी अभी, उनकी मदद से हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर आई बनाएंगे। तो पहले यदि मैं यहाँ पर 1 है, यदि यहाँ पर 1 ले आऊँ मैं, या फिर यहाँ पर 0, तत्समक अवयव क्या होता है 1 0 0 1। यहाँ पर 1 तो दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 0 बनाते हैं पहले। तो R2 में बदलाव करना है, R2 में बदलाव करना है, क्या करना है, R2 - 2 R1। R2 को 2 से गुणा कर दूं मैं, R1 को 2 से गुणा कर दूं और R2 से घटा दूं, तो क्या यहाँ पर 0 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा भाई। 1 - 1 क्या किया मैंने, R2 में बदलाव किया, R1 वैसी की वैसी, R1 वैसी की वैसी, R2 में बदलाव किया, क्या किया 2 से गुणा किया R1 को, 2 से गुणा किया R1 को, ठीक है। आगे 3 माइनस क्या किया 2 R1, 2 R1, R1 क्या -1 बराबर जो बदलाव इधर किया वही इधर करना है, क्या करना है R2 में से -R21 घटाना है, तो 2 से गुणा करना है और घटाना है, तो घटाओ भाई 0। अब क्या करना है, अब सोल्व करो, 1 2 में से 2 गए 0, -1 3 में से 2 गए 3 2 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 हो गए यहाँ पर बराबर A, और 1 0 -2 0 आपके पास चल रहा है, चलने दो। अब ये 5 हटाना है, यहाँ पर 1 बनाना है मुझे, क्योंकि तत्समक अवयव में 1 होता है। तो क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, इस प्रकार R2 बट्टा 5, यानी R2 में मैं 5 का भाग दे सकता हूँ। ये हमने दूसरा गुणधर्म पढ़ा था संक्रियाओं में, तो भाई R2 में 5 का भाग दे दो, तो 1 - 1, R2 0 में 5 का भाग दिया तो 0, और 5 में 5 का भाग दिया तो 1, कोई दिक्कत बराबर। अब बराबर में क्या चल रहा है, A चल रहा है, A को चलने दो, 1 0। अब R2 में किसका भाग देना है 5 का, तो भाग दो, -2 बट्टा 5 और 0 बट्टा 5, क्या 0 बट्टा 5 आएगा, हाँ भाई 1 चल रहा है यहाँ पर 1 चल रहा है तुम्हारे पास 1, तो 1 बट्टा 5 क्या आएगा आपके पास 1 बट्टा 5, ठीक है। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है, अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, अब यहाँ पर 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 5 भाग 5, अब 0 लाना है, तो मैं R1, यदि मैं R1 से R2 घटा दूँ, R1 - R2 में R1 में बदलाव कर रहा हूँ, तो R1 तीर के इस साइड R1 - R2 कर रहा हूँ, तो R1 में से R2 घटा दो, या फिर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना भाई माइनस प्लस 0 हो जाएंगे, तो 1 0 0 1, तो यहाँ पर तो तत्समक अवयव आ गया बराबर A। यहाँ पर दोनों को जोड़ो, तो 1 - 2 बट्टा 5 और 0 प्लस 1 बट्टा 5, 2 बट्टा 5 चल रहा है माइनस का, 1 बट्टा 5 चल रहा है, तो 1 में से 2 गए तो कितने बचे 3 बट्टा 5, तो ये आ गया आपके पास 1 0 0 1 बराबर A। यहाँ पर 1 में से 2 बट्टा 5 गए तो ये आ गया आपके पास 3 बट्टा 5, 1 बट्टा 5 और -2 बट्टा 5 चल रहा है, 1 बट्टा 5 चल रहा है, तो ये आ गया आपके पास, जो गुणा में आएगा A के गुणा में आएगा, और इधर आपको इकाई अवयव प्राप्त होगा, तो A के गुणा में आएगा वही क्या कहलाएगा आपका व्युत्क्रम अवयव या प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। तो A इनवर्स आपके पास क्या आ गया भाई 3 बट्टा 5, 1 बट्टा 5, -2 बट्टा 5 और 1 बट्टा 5, ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार आप व्युत्क्रम निकाल सकते हो। तो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ए कोई आपके पास अवयव है और उसका प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है, तो किस प्रकार लिखेंगे, A बराबर AI, जहाँ पर I क्या है एक तत्समक अवयव, तो A को उतारो भाई, A क्या आपके पास 2 1 1 1 बराबर AI चल रहा है, I क्या है आपके पास 1 0 0 1 तत्समक अवयव है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें तत्समक अवयव बनाना है, तो क्या करूँ पहले, यदि मैं R1 में बदलाव करूँ, यदि मैं R1 से घटा दूँ 2R2, यानी R2 को 2 से गुणा करूँ और R1 से घटा दूँ, यही करेंगे पहले, या फिर R1 से R2 घटा दो, 1 बनाना है, R1 से R2 घटा दो, तो घटाओ भाई, R1 ये रही और R2 ये रही, 2 - 1 1 - 1, आगे 1 1 चल रहा है, चलने दो, और यही करना है, यहाँ यहीं पर हम यही करेंगे। तो R1 से R2 घटा दो, 1 में से 0 गए 0 और 0 में से 1 गया तो -1 0 1, R2 है जैसी की जैसी, बदलाव किस में किए R1 में किए, तो ये आपके पास आ गया 1 0 1 1 बराबर चल रहा है A
1 माइनस 1 0 1। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है। तो R2 में बदलाव करेंगे। R2 में क्या बदलाव करेंगे, यदि मैं R2 में से R1 घटा दूँ, यदि मैं R2 में से R1 घटा दूँ तो क्या है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा भाई, 1 0 0 1। यही बदलाव इसमें करना है। क्या करना है, R2 में से R1 घटाना है। R1 वैसी की वैसी, R2 में से R1 घटाया तो -1, ये घटाओ भाई, 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1, तो 1 और 1 2, तो ये हो गया आपके पास 2। और जो 1 के गुणा में आएगा, ये यहाँ पर तत्समक अवयव यदि आपको प्राप्त हो जाए, 1 0 0 1 तत्समक अवयव है हमें प्राप्त हो गया, तो 1 के गुणा में आएगा, वही क्या कहलाएगा आपका, वही कहलाएगा आपका प्रतिलोम। ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव। तो ए इनवर्स आपके पास क्या प्राप्त हुआ, 1 माइनस 1 और -1 और 2, तो ये आ गया आपका आंसर। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन, ए कोई आपके पास अवयव है, हाँ भाई ए कोई अवयव और प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम में a बराबर ए आई, इस प्रकार लिखते हैं, a बराबर ए आई। ठीक है, लिख दिया। अब a को उतारो भाई, 1 3 2 7 बराबर a चल रहा है, चलने दो। और तत्समक अवयव आपके पास 1 0 0 1, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर सकते हो। हाँ भाई, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इकाई अवयव बनाना है। ये चलने दो, चल रहा है, ठीक है। इकाई अवयव कैसे बनाते हैं, तो 3 संक्रियाएं पढ़ाई थी अभी हमने। तो 3 संक्रियाओं के जरिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इकाई अवयव बनाएंगे। तो पहले तो क्या करोगे आप, 1 चल रहा है, 1 तो चल रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या करना है, हमें 0 करना है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। तो R2 में बदलाव किया, R2 माइनस R1 और 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो भाई, R1 को 2 से गुणा कर दो और R2 में से घटा दो। तो 1 3, आगे क्या किया मैंने, 2 माइनस 2 गुणा 1, क्या किया, R1 को 1 से 2 से गुणा किया और R2 में से घटा दिया, 7 माइनस 3 गुणा 2 बराबर ये चल रहा है, चलने दो। यहीं पर यही करेंगे, क्या करेंगे, R2 में से घटाएंगे 2R1, तो R1 वैसा का वैसा ही, 2R1 घटाया तो -2, आगे 0 1, ठीक है। 0 को 2 से गुणा किया तो 0 और 1 में से 0 घटाया तो 1, आगे सोल्व करो, 1 3 0 और 1 बराबर चल रहा है 1 0 -2 और 1। अब क्या करेंगे, अब इस 3 को घटाना है। तो यदि मैं R1 में बदलाव करना है, यदि मैं R1 से घटा दूँ, क्या घटाना है, 3R2, यानी R2 को 3 से गुणा करना है और R1 से घटाना है। तो घटाओ भाई, 0 को 3 से गुणा किया 0 और 1 में से 0 घटाया 1। अब 1 को 3 से गुणा किया तो 3 और 3 में से 3 घटाया तो 0 और 0 1 आपके पास चल रहा है, a बराबर। अब क्या करना है, R1 में से क्या घटाना है, 3R2, तो 1 माइनस क्या घटाना है, 3R2, R2 -2, आगे 0 में से घटाना है 3R2, आगे -2 चल रहा है, चलने दो। अब इसको सोल्व करो भाई, कितना आ गया आपके पास, 1 0 0 1 चल रहा है, चलने दो, a चल रहा है आपके पास, तो माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, आगे -3 -2 और 1, तो यहाँ पर इकाई अवयव प्राप्त हो रहा है। और a के जो गुणा में हो वही क्या होगा आपके पास, वही होगा आपके पास प्रतिलोम व्युत्क्रम अवयव। तो a का इन्वर्स आपके पास क्या गया, 6 -3 -2 और 1, तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार आप अवयव का व्युत्क्रम निकाल सकते हो। तो अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। आपके पास a कोई अवयव है और इसका प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। प्रतिलोम ज्ञात करना है तो किस प्रकार करेंगे, a बराबर ए आई, इस प्रकार लिखते हैं, जहाँ पर i एक तत्समक अवयव है और a आपके पास दिया हुआ अवयव है, 2 3 5 7 बराबर a i क्या आपके पास 1 0 0 1, 2 गुणा 2। आगे क्या करना है, यहाँ पर इकाई अवयव लाना है हमें। तो अभिक्रिया आपको पता है 3 अभिक्रिया है, 3 संक्रिया है, तो उन संक्रियाओं का उपयोग करेंगे और यहाँ पर इकाई अवयव हम बनाएंगे। और जो a के गुणा में होगा वही क्या होगा, a का प्रतिलोम होगा। तो भाई पहले क्या करते हैं, R1 में यदि 2 का भाग दे दूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 0 0 1 बनाना है हमें। तो यदि मैं R1 में 2 का भाग दे दूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। हाँ भाई, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 और 3 में 2 का भाग दिया तो 3/2,
5 चल रहा है, 7 चल रहा है, चलने दो। बराबर ए आपके पास है, क्या क्या मैंने R1 में 2 का भाग दिया, तो 1/2 0 0 और 1। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है। तो R2 में से यदि मैं R2 में से 5 R1 घटा दूँ, यानी R1 को मैं 5 से गुणा करूँ और R2 में से मैं घटा दूं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। हाँ भाई, 5 से गुणा करने पर 1 को 5 से गुणा किया तो 5, और 5 में से 5 गया तो 0, तो 1 3/2 चल रहा है। R2 में बदलाव करना है, तो 5 में से 5 गए तो 0। अब 7 में से क्या घटाना है, इससे 5 को गुणा करना है और घटाना है, तो 5 और 3 को गुणा किया तो 15/2। ठीक है, यहीं पर यही करेंगे, जो काम इधर किया, जो संक्रिया इधर लगाई वही संक्रिया ये बायां भाग ये दायां भाग, तो दाहिने भाग में भी वही संक्रिया लगाएंगे। तो 1/2 और 0। अब क्या करना है, R2 में से घटाना है 5 R1, तो R1 को भाई 5 से गुणा करो, तो -5/2 -5/2। ठीक है, 5 से गुणा करके 0 में से घटा दिया, -5/2 आ गया, और 0 को मैंने 5 से गुणा किया तो 0 आएगा आपके पास, और 1 में से घटाया तो 1 आ गया। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, आगे सोल्व करो पहले तो इसको। 1 3/2 0 और ये कितने आ गए, -1/2 बराबर A 1/2 चल रहा है, 0 -5/2 चल रहा है और 1 चलने दो भाई। अब क्या करना है, हमें 1 0 यहाँ पर 0 बनाना है। तो यदि मैं इस R1 में बदलाव कर दूं कि R1 में से जोड़ दूं, R1 में जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, इसे यदि मैं 3 से गुणा करा दूं R2 को और R1 में जोड़ दूं, तो क्या आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यदि मैं 3 को गुणा कर दूं R2 से और R1 में जोड़ दूं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा भाई। तो R1 में क्या करना है, पहले 3 से R2 गुणा करना है, तो 0 को 3 से गुणा किया 0 और इसमें जोड़ा तो 1। आगे क्या करना है, 3/2 चल रहा है, ऊपर चलने दो। ठीक है, R1 में क्या करना है, R1 में जोड़ना है। R1 में क्या जोड़ना है, 3R2 + 3R2, ये रहा -3/2। 1 को 3 से गुणा किया तो 3, और जो R2 चल रहा है वैसी की वैसी चलने दो, 2 × 2 कोटि A। अब जो काम इधर किया वही काम इधर करेंगे। तो क्या करना है, R1 में जोड़ना है 3R2, तो R1 ये रहा, और जोड़ दो भाई 3R2 5/2 × 3 + 0 + 3R2 जोड़ना है, तो R2 जोड़ दो भाई, -5/2 चल रहा है, 1 चल रहा है, चलने दो। आगे 1, ये माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 0 -1/2 चल रहा है, चलने दो। आगे 2 × 2 कोटि ये आपके पास है, सोल्व करो भाई। 15 -15/2 और 1/2, तो कितने आ गए, -14/2 यानी -7। आगे 3 में से 3 और 0 3, -5/2 चल रहा है, और ये 1 आपके पास चल रहा है। अब 1/2 को घटाना है केवल, और कुछ नहीं करना है। यदि मैं R2 में यदि मैं -2 से गुणा कर दूँ, -2 से गुणा कर दूँ, तो क्या 1 हट जाएगा, 1/2 का 1 बन जाएगा। ठीक है भाई, तो 1 0 0। अब क्या करना है, -1/2 में -2 से गुणा करना है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, आ गया 1 A। अब यही काम इसमें करना है, -7 चल रहा है, 3 चल रहा है, -2 से गुणा करना है, तो -2 से गुणा किया तो कट गया, +5, और ये आ गया -2, तो ये आ गया। और जो A के गुणा में हमें प्राप्त हो, इधर हमें इकाई आयु प्राप्त होने के बाद A के गुणा में जो आपको प्राप्त हो वही क्या कहलाएगा, A का इन्वर्स कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। तो आपके पास A इन्वर्स प्राप्त हो गया, -7 3 5 और -2, ये रहा A इन्वर्स। तो इस प्रकार चौथे क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया। तो अब करते हैं 5वां क्वेश्चन। ये आपके पास कोई अवयव है A, उसका हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो क्या करना है, पहले A बराबर AI लिखना है। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ गया 4 सवालों में। अब A की जगह A उतारो, 2 1 7 4, और A और I के आपके पास एक तत्समक अवयव है, 1 0 0 1,
अब क्या करना है, इस अवयव को हमें तत्समक अवयव बनाना है, और जो ए के गुणा में प्राप्त होगा वही क्या होगा, प्रतिलोम होगा। तो बनाओ भाई। तो पहले यहाँ पर एक बनाना है, यहाँ पर एक बनाना है। तो मैं यदि R1 में यदि मैं 2 का भाग दे दूँ तो क्या यहाँ पर 1 बन जाएगा? हाँ भाई बन जाएगा। 2 में 2 का भाग दिया तो 1, और 1 में 2 का भाग दिया तो 1/2। आपके पास 7 चल रहा है, चलने दो। 4 चल रहा है, चलने दो। यही काम इस साइड करेंगे हम। जो काम हम बाईं साइड करें वही काम हम दाईं साइड करेंगे। तो क्या करना, R1 में 2 का भाग देना है। तो 1/2 0 0 1। अब आगे यहाँ पर क्या करना है, हमें 0 बनाना है। तो यदि मैं R2 में से घटा दूँ 7, R2 माइनस 7 R1, क्या करें, दूसरी पंक्ति में बदलाव करें। क्या करें, R2 में से घटाना है 7 R1, यानी R1 को 7 से गुणा करना है और R2 से घटाना है। तो 1/2 R1 वैसी की वैसी, R2 घटाना है। तो R1 को यदि मैं 7 से गुणा करूं तो 1 को 7 से गुणा किया तो 7, और 7 में से 7 गया तो 0। आगे 4 माइनस 7/2, 7 से गुणा करने पर 7/2 बराबर में A। जो काम यहाँ पर किया वही इस साइड करेंगे। तो क्या करेंगे, 1/2 और 0। अब घटाना है, 7 से गुणा करो और घटाओ तो माइनस 7/2। 7 से गुणा करो और घटाओ तो 0 से 7 से गुणा हुआ तो 0, तो ये आ गया 1। अब सोल्व करो भाई। तो 1/2 0, अब घटाओ तो माइनस 1/2 प्राप्त होगा आपके पास, बराबर 1/2 0 माइनस 7/2 और 1 चल रहा है, चलने दो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 करेंगे हम। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, यदि R1 में मैं R1 प्लस R1 में R2 जोड़ दूं तो क्या ये 0 हो जाएगा यहाँ पर? हाँ भाई हो जाएगा। तो 0 1 में 0 जोड़ा 1, इन दोनों को जोड़ा तो 0 0 माइनस 1/2। और अब क्या किया मैंने, R1 में R2 जोड़ दिया। तो जोड़ो भाई, 1/2 माइनस 7/2 और प्लस 1 माइनस 7/2 चल रहा है, 1 चल रहा है, चलने दो। 1 0 0 माइनस 1/2 बराबर A चल रहा है। ये कितना हुआ आपके पास, ये हो गया आपके पास -6 और -3 1 माइनस 7/2 और 1। ठीक है, इतना तो हो गया। अब -1/2 की जगह हमें 1 लेकर आना है। तो क्या मैं R2 को 2 से गुणा कर दूं, -2 से गुणा कर दूं, -2 से गुणा कर दो। तो 1 0 0 -2 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कट जाएंगे। -1/2 को यदि मैं -2 से गुणा करूं तो 2 से 2 कट जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस का 1। तो यहाँ पर तत्समक अवयव प्राप्त हो गया। अब यही काम इधर करना है, -3 1 क्या करना है, -2 से गुणा करना है तो 7, और ये आ गया आपके पास -2। और इधर यदि तत्समक अवयव इकाई अवयव प्राप्त हो जाए तो A के जो गुणा में होगा वही क्या होगा, व्युत्क्रम अवयव होगा। तो A इन्वर्स आपके पास क्या प्राप्त हो गया, A इन्वर्स आ गया आपके पास -3 1 7 और -2। तो ये रहा आपके पास A इन्वर्स। तो इस प्रकार आप किसी भी अवयव का प्रतिलोम निकाल सकते हैं। आपको 3 संक्रिया बताई थी, वो 3 संक्रिया इसमें लागू करनी है, और इस फॉर्मेट से आप A इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज 1 से 5% के। अब इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पर्सन नहीं आ रहा है। तो थैंक यू दोस्तों।